नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम कृपा से ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सन्मुख प्रारंभ की है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, इन दोनों को जानना है। क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा करते हुए ये विषय रखा गया कि जो पंचभूतात्मक और त्रैगुणात्मक ये संसार है, वो क्षेत्र है। और इस पंचभूतात्मक और त्रैगुणात्मक जगत को जानने वाला बिंदु रूप से भी और सिंधु रूप से भी वह क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से तात्पर्य वह भूमि जिसमें बीजारोपण होता है। एक तो ये जो भूमि जिसमें खेती होती है, अन्न बोया जाता है, और 6 प्रकार की वनस्पति इससे प्रकट होती है। एक खेती ये भी है, लेकिन यहां पर भगवान विशेष रूप से एक जिज्ञासु को उसके स्वरूप का बोध कराने के लिए इस चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें शरीर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही भगवान ने ये जो हमारा शरीर है इसको क्षेत्र कहा है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यपि दीयते। शरीर को क्षेत्र कहा क्योंकि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा इस शरीर में कर्मों की खेती करता है। शरीर क्षेत्र है और इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्मों के बीज बोए जाते हैं, और वो कर्मों के बीज धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होते हैं। फल रूप में हमारे सन्मुख आते हैं। बीच में नहीं भाई, कर्मों की खेती निरंतर चल रही है। शरीर छूटते चले जाते हैं, शरीर बदलते चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ वही रहता है। और क्षेत्रज्ञ शरीरों में जिसमें जाता है उसी में अहम बना कर लेता है।
क्षेत्रज्ञ कभी स्थूल शरीर को लेकर के, कभी सूक्ष्म शरीर के धर्मों को लेकर के, और कभी कारण शरीर के धर्मों को लेकर के अहमता से संयुक्त होता है, अहम भाव से संयुक्त होता है, मैं पने जिसको हम कहते हैं उससे संयुक्त हो जाता है कि मैं। जब पूर्णतः तामसी भाव होता है तो वो शरीर को ही मैं कहता है, इस स्थूल शरीर को। और रजोगुणी और तमोगुणी जो भाव हैं उनमें रजोगुण थोड़ा सा और ऊपर का भाव लाता है और उसमें इसके अंदर कर्तापने का भाव होता है। अपने को कर्ता मान करके वो मैं पने से संयुक्त होता है कि मैं करने वाला हूं। प्राणों को साथ लेकर के जब जुड़ता है, वो भी प्राण भी कर्म रजोगुण की ही संरचना है, तो इन प्राणों को मैं मानने लगता है, मैं प्राण हूं, तो ये रजोगुणी भाव हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का भाव हो जाता है। और जब सतोगुणी भावों से संयुक्त होता है और ऊपर उठता है तो अपने आप में अंतःकरण को मैं मानने लगता है। और वहां पर जब अंतःकरण को मैं मानता है तो अपने को बस मन ही मान लेता है, अपने को बुद्धि मान लेता है, चित्त मान लेता है, अहंकार मान लेता है, क्योंकि उसको यही सब कुछ करता अपना इनमें दिखाई देता है कि मन ही सब कुछ करने वाला है। क्यों? वो जीव इस मन से जुड़ करके मन रूप हो जाता है। जब जीव मन से जुड़ करके मन रूप होता है तो अपने को मन मानने लगता है, बुद्धि से जुड़कर बुद्धि रूप हो जाता है तो बुद्धि मानने लगता है, प्राण से जुड़ता है तो प्राण रूप मानने लगता है, और शरीर से जुड़ता है तो शरीर रूप मानने लगता है। और इसके बाद किसी प्रकृति विशेष से जुड़ता है तो प्रकृति विशेष से जुड़ने के कारण से, यानी कारण शरीर, प्रकृति माने कारण शरीर, तो ये कारण शरीर जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति है, उससे जब ये संयुक्त होता है तब इसमें भाव आता है मैं धर्मात्मा हूं। ये क्या है? ये सतोगुणी भाव है, क्योंकि उसके जो शुभ कर्म करने का तरीका है वो उनको करने के कारण से उसमें विद्वता का भाव आ जाने से, परोपकारी का भाव आ जाने से धर्मात्मापन आ जाता है। और इसी प्रकार से अन्य भावों से वह संयुक्त हो जाता है, जैसी जैसी प्रकृति वैसे वैसे उसके भाव हो जाते हैं। धन से संग जोड़ता है तो धनवान हो जाता है, कोठी बंगले के साथ संग जोड़ने लगता है तो मैं कोठी वाला हूं, बंगले वाला हूं। व्यापार से जोड़ता है तो व्यापारी हूं। अनेक भाव हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो भाव हैं ये क्षेत्र के साथ मैं अपना जोड़ता है। मैं फलाना हूं, यहां पर दो भाव है। आप जो भी माने वो फलाना में मतलब व्यापारी भी हो सकता है, धर्मात्मा भी हो सकता है, परोपकारी भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है, पापी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कहने का अपना अपना ढंग है। कहने लगे हम तो बड़े नीच आदमी हैं, हम तो बड़े निकृष्ट आदमी हैं, हम तो ये काम करते इसलिए हम तो कीड़े मकोड़े हैं। तो जैसे जैसे भाव, जैसे जैसे कर्म, उन कर्मों के साथ संग जोड़ करके वो अपने आप को वैसा मानने लगता, मैं फलाना हूं। तो यहां पर ये जो फलाना है ये तो अदलता बदलता रहता है। आप देखें ना, ये जो फलाना, विद्वान हूं, धर्मात्मा हूं, परोपकारी हूं, मूर्ख हूं, जो भी आप भाव इसमें लेकर के चले, ये भाव बदल रहे हैं, लेकिन मैं हूं ये भाव सदा रहता है। ये भाव तो नहीं बदलता ना, मैं नहीं बदलते और हूं नहीं बदलता।
अब हमें जो बदलने वाला भाव है उससे तो सिद्ध हो गया कि वो तो अनित्य है, जो बदलता है वो तो अनित्य है। अब विषय आता है मैं और हूं। तो अब हमें इस मैं और हूं को आगे भगवान समझा रहे हैं। इस मैं और हूं को हमें समझना है। मैं किस भाव को लेकर के कह रहा है और हूं किस भाव को लेकर के कहता है। अब यहां पर जो गीता जी के इस 13वें अध्याय का जो हमारा दूसरा श्लोक है, मन को बुद्धि को मैं कह रहे हैं मेरा कह रहे हैं, ये दोनों का अर्थ एक ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारतः। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् तज् ज्ञानं मतं मम। अब भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अभी तक कल आपने जो श्रवण किया उसमें क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य हमने कहा कि वो जीवात्मा है, जो क्षेत्र को जानने वाला है वो जीवात्मा है। और जानने के जो माध्यम हैं वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि आदि। पहले तो उनके माध्यम से जानता है, फिर प्रकृति के माध्यम से जानता है, और फिर वास्तव में जानने वाला ये जीवात्मा है। इस जीवात्मा को इसलिए क्षेत्रज्ञ कहा गया। अब भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रों के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध भी जोड़ा है। कहते सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान है, कहते वो मैं हूं। अब हमें इस बात को समझना है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है उसको प्राप्त करना पड़ेगा। अब भगवान ने इस क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है दो तरफ जोड़ा है। एक तो क्षेत्रज्ञ का संबंध जोड़ा है क्षेत्र के साथ कि सारे क्षेत्रों में बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ, और दूसरे का कि मैं क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। दो बातें हुई। जो मैं कह रहा था मैं हूं, जब क्षेत्र के साथ इस क्षेत्रज्ञ का संबंध जुड़ता है, एक रूपता का संबंध जुड़ता है, तो ये अपने को मैं रूप से और मेरे रूप से मानता है। दोनों ही रूप में मानता है। मैं रूप में कब मानता है और मेरे रूप में कब मानता है, इसको भी समझ लीजिए। जब केवल इस शरीर में अहम बुद्धि है, जब क्षेत्रज्ञ केवल इस भाव से संयुक्त होता है कि मैं ये स्थूल शरीर हूं, तो स्थूल शरीर के साथ उसका तादात्म्य संबंध हो जाता है। तादात्म्य माने एक रूपता का संबंध, यानी एक रूप जुड़ जाना। वो शरीर ही हो जाता है। अपने को शरीर मानने के कारण से उस समय ये भाव होता है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा हूं ये नहीं है। अभी तो क्या भाव है, मैं शरीर हूं। यहां पर शरीर को मैं माना गया है। लेकिन जैसे ही शरीर की सीमा से ऊपर उठ करके चिंतन करता है, बाह्य से आंतरिक दृष्टिकोण इसका कुछ होता है, और उस आंतरिक दृष्टिकोण के होने पर ये इस सूक्ष्म शरीर के साथ एक रूपता करता है। जब इसकी एक रूपता सूक्ष्म शरीर के साथ होती है, सूक्ष्म शरीर के साथ जब ये चिपक जाता है, तो इसके अंदर भाव क्या आता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं। और उस स्थिति में जब ये इस भाव से संयुक्त होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, तो उस समय ये स्थूल शरीर का दृष्टा बन जाता है।
उस समय स्थूल शरीर को देखने वाला बन जाता है, स्थूल शरीर को अपने से अलग मानता है और उस समय कहता है कि ये स्थूल शरीर मेरा है। उस समय अंतःकरण को लेकर तो, सूक्ष्म शरीर को लेकर तो कहता है कि ये मैं हूं, अंतःकरण को लेकर के कहा। लेकिन स्थूल शरीर को लेकर के फिर ये नहीं कहा कि ये मैं हूं, अपितु ये कहा कि ये मेरा है। ये तादात्म्यता के कारण है, एक रूपता के कारण से है, मिल जाने के कारण से है। जब तक मिला नहीं अलग अलग दिखता है, और जब मिल जाता है तो उस समय एक रूप में अपने आप को देखने लगता है। तो ये साधक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्थिति में है। जब मन के साथ जुड़ जाता है तो मन के साथ जुड़ करके यही कहता है कि मैं मन हूं। और आपको बता दें, अधिकांश आत्मा की बात तो बहुत दूर की है, सांसारिक प्राणियों की जब हम बात करते हैं तो अंतःकरण से ऊपर उठने वाला कोई बिरला होता है। अधिकांश लोग अंतःकरण तक ही सीमित रह जाते हैं, अंतःकरण के द्वारा ही सब कुछ को कर्ता मान करके अंतःकरण के द्वारा सब कुछ के दृष्टा बन जाते हैं। जो रूप दिख रहा है, आंख से दिख रहा है तो आंख के साथ एक रूपता कर ली। जो कान से शब्द सुन रहा है, कान के साथ एक रूपता कर ली। इसी प्रकार से सारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के साथ एक रूप करके मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं छूने वाला हूं, मैं सूंघने वाला हूं, मैं रस लेने वाला हूं, ये भाव इसका बन जाता है उनके साथ। लेकिन जब किसी महान पुरुष का संग होता है, जब ये सत्संग में जाता है, तो फिर इसको थोड़ा विवेक और प्राप्त होता है। और जब विवेक प्राप्त होता है तो उस विवेक के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता। तो इसको सत्संग की प्राप्ति होती है। और कब होती है प्राप्ति? जब ये भगवान के बारे में कुछ सुन लेता है और भगवान के बारे में सुन करके आस्थावान होता है। अभी हमारा महाकुंभ चल रहा है, कैसे पता चला? सुना, महाकुंभ के बारे में सुना, और महाकुंभ के बारे में सुन करके ये भाव बना कि वे महाकुंभ में एक ऐसी अमृत की धारा का प्रवाह होता है। कहते हैं अगर यदि उस प्रवाह में स्नान किया जाए तो एक संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है उस अमृत से जो उसमें बहता है। जो अमृत इस कुंभ काल में वहां पर विराजमान रहता है। यह सुनकर ही तो पता चला। ऐसे सुनकर के पता चला कि भगवान होता है, जो भगवान सारे जगत को चला रहा है। तो जैसे जैसे भगवान के संदर्भ में चर्चा सुनता चला जाता है, भगवान में इसका प्रेम बनता चला जाता है, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करता है, भगवान की लीलाओं को सुन करके भगवान के बारे में जानता है। और जब भगवान के बारे में जानता है तो भगवान इसको विवेक प्रदान करने लगते हैं। महान पुरुषों के माध्यम से विवेक प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और विवेक प्राप्त होने पर यह विवेक क्या है कि हर चीज को पृथक पृथक जैसा है वैसे जानना। अभी तक तादात्म्य करके जान रहा था, एक रूप करके जान रहा था, मिला हुआ जान रहा था। लेकिन विवेक इसको सब पदार्थों को अलग अलग करके समझाता है, स्थूल शरीर को अलग करके समझाता है। विवेक यही तो है। आत्मज्ञान में जब हम सृष्टि का आरोप करते हैं तो उसमें क्या है? यही तो है
कि पृथक पृथक सारे तत्वों को समझाया जाता है, कैसे, कहां से, कौन से तत्व का स्फुरण हुआ है और उस तत्व से आगे क्या होता है। जो लोग हमारे यहां पीएचडी करते हैं, किसी एक तत्व को लो, किसी एक विषय को लो, जय के ऊपर भी वो करें, उसमें क्या होता है, उसमें यही तो है कि उसकी गहराई में जाते हैं और उसका पूरा अनुसंधान करते हैं, पूरी खोज करते हैं। ये क्या है, कहां से आया, इसका मेरा क्या संबंध है, प्रकृति से क्या संबंध है, भगवान से क्या संबंध, सब चीज से उसके सारे संबंधों को देखते हैं, उसके गुण धर्मों के ऊपर चिंतन करते हैं। तो उसको जब यथार्थ रूप से जान लेते हैं तो उनको उस पदार्थ का विवेक हो जाता है कि ये है, इसका यथार्थ रूप ये है। तो जब सृष्टि का आरोप किया जाता है वेदांत में, उसमें यही सब संसार का, जीव का और ईश्वर का विवेक कराया जाता है, उनकी पृथक पृथक सत्ता को समझाया जाता है। और फिर जब आरोप के बाद अपवाद किया जाता है तो उन पृथक पृथक को हटा करके एक ब्रह्म को शेष रखा जाता है। यह वेदांत की प्रक्रिया है। तो यहां पर विवेक में यही होता है, विवेक में एक एक तत्व का अनुसंधान किया जाता है। आकाश क्या है, आकाश कहां से उत्पन्न हुआ, आकाश के क्या गुण धर्म है, आकाश करता क्या है, आकाश से होता क्या है, आकाश से बनता क्या है, वायु कहां से आया, वायु का धर्म क्या है, उसके गुण क्या है, उससे क्या पैदा होता है, कर क्या रहा है। यह एक एक तत्व के बारे में ऐसे ऐसे चर्चा होती है, यही आरोप है। और जब महान पुरुष इस चीज को समझाते चले जाते हैं तो ये इदम शरीरम, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवित्त विधीयते, जिसको शरीर को क्षेत्र कहकर के समझाया गया है, उस क्षेत्र के इन तीनों घटकों को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों घटकों को वो पृथक पृथक जानना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे इनको पृथक पृथक जानता है वैसे वैसे इनको अलग हटाता चले जाता कि ये मैं नहीं हूं। अब तक जिसे मैं कह रहा था उसके बारे में यथार्थ तत्व का निश्चय होने के बाद कहता है कि ये मैं नहीं हूं। पहले कहता है स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, अब तक उसके साथ तादात्म्य करके कह रहा था, लेकिन जैसे विवेक हुआ तो उसने कह दिया ये मैं नहीं हूं। फिर प्राण के साथ तादात्म्य करके वो कहता था कि मैं प्राण हूं। तो फिर प्राण के बारे में जैसे बोध हुआ, पांचों प्राणों का, पांचों उप प्राणों का विवेक प्राप्त किया, उनकी क्रियाओं को जाना कि प्राण की क्रिया क्या, अपान की क्या, समान की क्या, उदान की क्या, व्यान की क्या, नाक कुर्म कर देव तो धनंजय, इनकी क्रियाएं क्या है। इन सब क्रियाओं को जाना और जानने के बाद कहा भाई ये तो मेरे में आरोप है, ये क्रियाएं मैं कैसे हो सकता हूं। उसका विवेक प्राप्त किया तो जब उसको एक पक्का निश्चय हो गया कि ये मैं नहीं हो सकता हूं, ये तो शरीरस्थ क्रियाएं हैं, शरीर को चलाने के लिए क्रिया है, इसलिए ये मैं नहीं हूं। पहले कहता है ये मेरा है, इनको मेरा कहता है पहले, लेकिन फिर बाद में जब पूर्ण विवेक हो जाता है कहता है नहीं ये मैं हूं, नहीं ये मेरे हैं, नहीं मेरी है, इनकी क्रियाएं मेरी नहीं है, ये प्राण मेरा नहीं है। इस बात का बोध हो जाता है और जैसे बोध हो जाता है उनसे पृथक हो जाता है। फिर न मैं न मेरा, इन दोनों ये चीज हट जाती है। प्राण के बाद फिर एक एक इंद्रियों पर आता है, प्रत्येक इंद्रियों का दृष्टा बनता है। और जब इंद्रियों का दृष्टा बनता है तो पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पहले उनको लेकर कहता था मैं देखने वाला, सुनने वाला, आदि आदि, और फिर ये नेत्र मैं नहीं हूं, ये कर्ण मैं नहीं हूं, ये त्वचा मैं नहीं हूं, ये रसना मैं नहीं हूं, ये नासिका मैं नहीं हूं, नहीं मेरी है। यथार्थ ज्ञान है, ये क्षेत्र है, ये शरीर के अंग है, ये विलग है, ये करण है। करण माने समझ गए, करण, करण माने यंत्र, काम करने के औजार। जैसे किसी भी मिस्त्री को आप देखिए तो मिस्त्री जो भी काम
घर में मान लीजिए राज को लेके आए तो उसके पास क्या होती है, करनी होती है, बिसोली होती है, इस तरह की चीजें होती हैं उसके पास, तो वो उसके कर्ण कहलाते हैं। किसी बिजली वाले को लाए तो बिजली वाले के पास पेचकस होगा, होल्डर होगा, ड्रिलिंग मशीन होगी, आदि आदि, तो वो क्या है, उसके यंत्र हैं। लोहे के मिस्त्री को लाए तो बड़े बड़े हथौड़े रखता है, छीनी रखता है, कटर रखता है, इत्यादि इत्यादि, तो वो क्या है, उसके कर्ण हैं। अब उनको मैं मानने लगे, मेरे मानने लगे, यही दोष आ जाता है। और यही दोष आने पर मेरे मित्रों तादात्म्य होता है। और जब वो कहता है ये न मैं हूं न मेरे हैं, ये फलानी चीज है, तो वहां पर विवेक हो जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की सीमा से ये बाहर निकलता है। इसके बाद अंतःकरण आ जाता है, क्योंकि फिर इसको दिखाई देता है कि सब कुछ को करने वाला ये अंतःकरण है, इसलिए मैं अंतःकरण हूं। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को एक साथ मिला देते तो अंतःकरण कहलाता है। अलग अलग कर देते तो चारों भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि है एक ही अंतःकरण, आपको कोई अलग अलग फील नहीं होता है। जागृत अवस्था में आप देखें, आपका जो मस्तिष्क जिसको कहते हैं, यहीं पर बैठा हुआ है। सारी क्रियाएं मन के संकल्प विकल्प होंगे तो यहां से निकलेंगे। बुद्धि की आपको प्रतीति होगी निश्चय करने के लिए तो यहीं से होगी। चित्त चिंतन करता दिखाई देगा तो यही दिखाई देगा। और मैं पढ़ने का भाव भी यही आएगा, सारे इस खोपड़ी में आएगा। या अगर जागते जागते ही आप इस जागृत जगत से बाहर हो जाएं, ये तो काम कर रहा है, लेकिन जागृत जगत में उस समय ना रहे तो आप देखेंगे यहां से शुरू हो जाएगा सारा काम। ये आपको अनुभूति की बात बता रहा हूं, जरा ध्यान करना। जो काम यहां से हो रहा है वो यहां से होना प्रारंभ हो जाता है। ये लगता है कि ये तो सारा कंठ में वाणी से हो रहा है। जितना भी चिंतन चला है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आपका बाह्य जगत से संबंध खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस समय उससे बाह्य जगत से संबंध खत्म हुआ है, तो उसी समय ये यहां आ जाता है अंतःकरण। और अंतःकरण यहां करके फिर चिंतन यहां से प्रारंभ हो जाता है। और अगर यदि बहुत गहराई में आप डूब जाए, आपको बस नाम मात्र का होश रहे, तो आप देखेंगे कि बहुत सूक्ष्म चिंतन यहां हृदय से होने लगता है, क्योंकि यह अंतःकरण यहां पहुंच जाता है। या दूसरे शब्दों में कहूं, यह क्षेत्रज्ञ इस अंतःकरण के साथ एक रूप हुआ, पहले यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है और फिर यहां पहुंच जाता है। जागृत में यहां खोपड़ी में रहता है। स्वप्नावस्था, सूक्ष्म चिंतन की अवस्था कंठ में रहता है। और जब सुसुप्ति की अवस्था है, बाह्य और सूक्ष्म जगत से संबंध प्राय विच्छेद सा हो जाता है, तो यहां अनुभूति होती है। ये चीजें देखो, आप साधक लोग हैं तो विवेक प्राप्त करने के लिए आपको इन चीजों को देखना होगा। जब आप लेटे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उस समय देखो जरा। अब फिर एक बात हो आएगी कि जब आप उसको देखोगे कि खोपड़ी में जो चिंतन चल रहा है उसको देखने वाले जिस समय बनोगे, तब आपको पता चलेगा आप अलग और वो अलग है। सूक्ष्म अवस्था में कंठ में जब चिंतन चल रहा होता है और आप उसको देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, देखने वाला देखने वाले से अलग है। आप देखेंगे कि चिंतन यहां चल रहा है तो इसका मतलब आप देख रहे हैं उस चिंतन को। ये जो यहां चिंतन हो रहा है, ये करने वाला है, ये अलग है और आप अलग है। ये विवेक है। एक सिर्फ कहने का होता है, एक अनुभूति का होता है। और मैं आपको अनुभूति जन्य बात बता रहा हूं। और सबको होती है अनुभूति, करने वाला चाहिए। आप अगर करना ही ना चाहें तो फिर बात अलग है। तभी तो पृथक अनुभव करेंगे। जिस हम क्षेत्रज्ञ को आगे परमात्मा की ओर लेकर जा रहे हैं, भगवान ने जो कहा ना कि ये क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। ये सर्व क्षेत्रेषु भारत है। सब क्षेत्रों में बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। ये तभी तो अनुभूत होगा जब आप इस अंतःकरण को अपने से अलग करके देखोगे।
अंतःकरण की वृत्तियों का प्रभाव आपको अलग होते दिखाई देगा, निश्चय अलग होते हुए दिखाई देगा, चिंतन अलग होते हुए दिखाई देगा, और मैं करके बोलने वाला अलग होते हुए दिखाई देगा। ये अंतःकरण के जो चारों प्रकार के भाव हैं, ये जब आपको अपने से अलग हो जाएंगे तो उस समय आप इस सूक्ष्म शरीर के दृष्टा बन जाएंगे। और जब सूक्ष्म शरीर के दृष्टा कौन बनेगा, भी ध्यान रखना, क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ भी कौन सा, जो भी कारण शरीर से जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ। जो कारण शरीर को मैं मान रहा है, उस क्षेत्र की बात अभी मैं कर रहा हूं। उस स्थिति में लेकिन आप स्थूल के भी दृष्टा बन गए और सूक्ष्म के भी दृष्टा बन गए। इन दोनों से विवेक हो गया, और इन दोनों का विवेक होते ही फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये अंतःकरण मैं हूं। यहां तक बोध प्राप्त करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाने की आवश्यकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। असली विषय आता है इससे आगे का। अब विषय आता है कारण शरीर का। ये जो तीसरा कारण शरीर है, कारण शरीर कहते हैं अविद्या को, अज्ञान को, नासमझी को, भूल को, गुणों को। ये जो कारण शरीर है, ये क्या है, गुणों का खेल है। भाई एक लाइट बाहर की बंद कर दीजिए, वो खोल दीजिए, सॉरी, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइट शायद इन्वर्टर वाली नहीं है, इन्वर्टर लाइट चली गई ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं कह रहा था आपसे कि अब विषय है ये कारण शरीर का। ये कारण शरीर यानी जो प्रकृति है। कारण शरीर क्या है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है। अब हमारा संबंध इन गुणों से जुड़ा हुआ है। ये जो अविद्या है, ये गुण वाली है। हमें अब गुणों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, और इन गुणों का दृष्टा बनना बड़ा कठिन है भाई। अब क्षेत्रज्ञ इस कारण शरीर से जुड़ करके इससे चिपक जाता है, अपने में गुणों का आरोप करके इससे चिपक जाता है। और गुणों का आरोप कब तक रहता है, जब तक ये जगत की वास्तविकता को नहीं समझता, ईश्वर की वास्तविकता को नहीं समझता, और जीव की वास्तविकता को नहीं समझता। क्योंकि जीव इसी के कारण है। अब जीव को इस अविद्या से अलग होना है। अब जीव कौन सा कह रहा हूं मैं यहां पर, चिदाभास। जो इस अविद्या में, इन गुणों के खेल में शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है, वो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है। तो उसमें जो जीव है, एक जीव हुआ, एक कारण शरीर हुआ, अविद्या हुआ, दर्पण हुआ, और दर्पण में प्रतिबिंब हुआ। ये समझ लीजिए। तो ये दोनों अभी एक रूप है। इनकी एक रूपता को हटाना है, और इनकी एक रूपता तब हटेगी जब, अब भगवान जो कह रहे हैं, ये अपने को भगवान से जोड़े। कौन से भगवान से जोड़े, कहते जो निर्गुण है। जब ये निर्गुण से जोड़ेगा तब इस सगुण से विलग होगा। जब तक सगुण से जुड़ा रहेगा तब तक गुणों में खेल चलता रहेगा, और इसके अंदर क्षेत्रज्ञ भाव बना रहेगा। और क्षेत्रज्ञ भाव कौन सा, शरीर वाला क्षेत्रज्ञ भाव है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि तू ये गुणों से बाहर निकल करके, शरीर वाली मैं से बाहर निकल करके, शरीर वाले क्षेत्रज्ञ से बाहर निकल। और जब तू शरीर वाले क्षेत्रज्ञ से बाहर निकलेगा तो उस समय जीव को बोध होगा कि मैं ये कारण शरीर नहीं हूं, यह अविद्या नहीं हूं, अपितु मैं जो शुद्ध चेतन ब्रह्म, जिसका ये प्रतिबिंब जीव रूप से भास रहा है, मेरी वास्तविकता शुद्ध चेतन ब्रह्म है। मेरी वास्तविकता ये जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है, ये मुझे अनुभूत करनी है, और उसको अनुभूत करते ही ये शरीर समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने से मतलब शरीर भाव समाप्त हो जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं भगवान, क्षेत्रज्ञं च अपि माम वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब पहली बात क्या हुई कि ये केवल जिसको अब तक अपने शरीर, जिस शरीर में बैठा है जीवात्मा,
अभी तक इसने जो विवेक प्राप्त किया वो इस शरीरस्थ किया। अब तक जो विवेक है इस शरीर के अंदर का विवेक है। इस शरीर के अंदर इसने शरीर की सीमा से अपने को बाहर निकाल करके अपने को ब्रह्म रूप से अनुभूत किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी पूर्ति नहीं हुई, अभी तूने आत्म रूप से अपने को अनुभव कर लिया, तू आत्मा है। लेकिन अब क्या है, तुझे जो है सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये अनुभूति सारे क्षेत्रों में करनी है। क्षेत्र माने सारे शरीर। कहते जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, उन सब में यही अनुभूति करनी है। क्योंकि जब तक तू केवल आत्म रूप से अनुभूति कर रहा है, अभी क्षेत्रों से विलग करके अपने आप को अनुभूत किया है, वो तेरी अनुभूति केवल इस शरीर को लेकर है। लेकिन अब इसके बाद ये अनुभूति सार्वभौम होगी, और सार्वभौम होने पर तुझे सारे ही शरीर पृथक दिखाई देंगे। सारे ही शरीरों में एक ही आत्मा दिखाई देगा। सब शरीरों की आत्मा भिन्न दिखाई नहीं देगी। सब शरीरों में एक आत्मा, यही है वह परमात्मा। जब सब में एक ही परमात्मा दिखाई देने लगे, भगवान कहते हैं जिस समय तेरी ये स्थिति हो जाएगी, जिस समय तू चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ अनुभूत करेगा नहीं, जिस समय तू इन गुणों के खेल से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, जिस समय इस प्रकृति के खेल से बाहर निकल जाएगा, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, समष्टि में जाकर के स्थूल का अभिमानी विश्व है, समष्टि में जाकर के सूक्ष्म का अभिमानी तेजस है, समष्टि में जाकर के कारण का अभिमानी प्राज्ञ है। ये अलग अलग भाव क्षेत्र को लेकर ही कहे जाते हैं। इनमें अभिमान करने वाला पहले विश्व रूप से कहा गया, फिर तेजस रूप से कहा गया, और फिर प्राज्ञ रूप से कहा गया। व्यष्टि और समष्टि की बात अगर यदि मैं करूं, अब संपूर्ण समष्टि की बात करते हैं। एक तो समष्टि इसकी अपनी, एक तो व्यक्तिगत शरीर की समष्टि, एक इसके संसार की समष्टि, जहां तक इसका अपना दायरा है। लेकिन अब जहां तक सारा दायरा है उसको लेकर के मैं बात करूं, तो विश्व की बात नहीं, विराट की बात है, तेजस की बात नहीं, हिरण्यगर्भ की बात है, प्राज्ञ की बात नहीं, ईश्वर की बात है। 3 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति केवल शरीर को लेकर, दूसरी स्थिति इस शरीर का जितने जगत से संबंध है वो विश्व रूप को लेकर के, और तीसरी स्थिति अनंत कोटि ब्रह्मांड, भगवान के द्वारा जो भी संरचना की गई है उस सारे को लेकर के, उस सारे स्थूल जगत में, विराट जगत में। और विराट के अंतर्गत जब हम विराट स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में सुनते हैं, भगवान ने जो विराट स्वरूप को अपना दिखाया है अर्जुन को, उस विराट की जब हम चर्चा करते हैं तो उस विराट में सारा स्थूल तत्व सब कुछ आ जाता है। उसमें ये भगवान का शरीर भी आ जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर में ही ये सब कुछ समाया हुआ है। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षर शिरोमुखम सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति, सर्वम आवृत्त तिष्ठति। सब कुछ को आवृत करके ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि, यही लोग परलोक में रहने वाले देव दानव मानव सिद्ध पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नक्षर थलचर, एवरीथिंग, कुछ भी शेष नहीं रहता है। जड़ चेतन सब कुछ को लेकर, जड़ चेतन जग जीव जत, जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ हो या चेतन न जीव, सबको लेकर के, इन सब को लेकर के जब उसकी दृष्टि बनती है, और दृष्टि क्या बनती है कि ये मैं नहीं हूं, ये गुणात्मक दृष्टि से बाहर निकलना है।
जब तेजस और हिरण्यगर्भ को लेकर के इसकी दृष्टि बनती कि मैं नहीं हूं, ये सूक्ष्म जगत को लेकर के दृष्टि बनती कि मैं नहीं हूं, और फिर प्राज्ञ और ईश्वर को लेकर के दृष्टि बनती कि ये भी मैं नहीं हूं, उस समय इसकी यथार्थ दृष्टि बनती है। फिर कौन है जो भगवान कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, कहते मैं ब्रह्म हूं। भगवान कहते हैं हमारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, और वो ब्रह्म जिसमें सब कुछ भास रहा है स्वप्न के प्रपंच की भांति। जिस प्रकार से दृष्टा में स्वप्न भासता है, प्रतिदिन आप सबको भासता ही है, आप दृष्टा हैं और स्वप्न दृश्य है। ये दृष्टा उस दृश्य को देखने वाला है। तो उसी प्रकार से जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है, स्वप्न केवल दृष्टा में भास रहा है, दृष्टा को भास रहा है। सारा स्वप्न का खेल केवल भासना मात्र है, प्रतीति मात्र है नहीं। स्वप्न ही तो है, तो स्वप्न कुछ होता है क्या? ऐसे ब्रह्म में ये सब कुछ केवल भास रहा है। ब्रह्म में सबकी केवल प्रतीति है, और वो प्रतीति केवल अज्ञान काल में है। लेकिन भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत तद ज्ञानम मतम मम। अब ये भगवान ने यहां पर सार दे दिया है। अब यहां भगवान कहते हैं मेरा मत, और भगवान के मत से बड़ा कोई मत होता नहीं। जो भगवान ही सब कुछ समझा रहे, उससे आगे समझाने वाला कौन? भगवान जो हमें समझा रहे हैं, जो भगवान ने हमें समझाया है, क्या समझाया? क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम मम। कहते क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, ये जो दोनों का पृथक पृथक ज्ञान है, क्षेत्र को अलग अपने से करके क्षेत्रज्ञ रूप से जो ज्ञान है, उस समय ये मैं और ये अलाना फलाना ये सब हट जाता है और केवल रह जाता है हूं। ये जो हूं का ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। मैं फलाना हूं ये क्षेत्रज्ञ का शरीर के साथ संबंध होने पर ज्ञान है। मैं फलाना ये क्या है? क्षेत्रज्ञ का शरीर से संबंध जोड़ करके ज्ञान है। और जब क्षेत्रज्ञ को विवेक प्राप्त होता है, यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है, तो मैं फलाना हट जाता है, हूं मात्र शेष रह जाता है। हूं माने ब्रह्मा, ये यथार्थ दृष्टि है। तो ये हूं भी ब्रह्म है। ये क्षेत्रज्ञ जब हूं रूप से अपने आप को अनुभूत करता है, तो ये यथार्थ दृष्टि है। तो इस तरह से तीन चीजें, एक शरीर, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। ये जीवात्मा जब शरीर से जुड़ा, तो उस समय इसकी मैं अलग तरह की है, और जब ये शरीर को छोड़ देता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, तो इसकी मैं परमात्मा में हो जाती है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब क्या हो जाती है? सकल राम में। अब सब कुछ एक राम में, राम से विलग और कुछ भी नहीं रहता। ये यथार्थ ज्ञान। तो यही ज्ञान की चर्चा भगवान अब और विस्तार के साथ आगे कर रहे हैं। ये जो अब यहां से ज्ञान प्रारंभ हुआ ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यही वास्तविक ज्ञान है। अंत में आकर के भगवान इन 6 अध्याय में जो ज्ञान देंगे, उसमें भाई जरा बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। आज जो विशद विषय आपके सामने रखा, वैसे तो पिछले 3 दिन से वही विषय चल रहा है, बड़ा विशद विषय चल रहा है,
और ये विशद विषय, इसमें अगर यदि आप लोगों ने अभ्यास कर लिया ना, इसको बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी गहराई है इसमें। जितनी गहराई के साथ ये ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है और बहुत खोल करके इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको बार बार सुने। जब बार बार सुनेंगे ना, तब जाकर के देखो भाई भ्रांति दूर होगी। ये एक बार का समझ में आने वाला विषय नहीं है। और यहाँ सुन लिया और भाई फिर जाकर के फिर तो उससे बात नहीं बनेगी। इसको बारंबार आवृत्ति कीजिए और फिर देखिए इसका आनंद आप अपने आप में उस आनंद को अनुभूत करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और दो सूचनाएं, जैसे कल आपको बताया था 25 तारीख को हमारा द्वादशी का भंडारा रहेगा, दोपहर में लाला जी की दुकान पर और शाम को यहाँ सत्संग में। और 26 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम है वो भगवान सदाशिव जो 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर भगवान का श्रृंगार और वहीं पर शाम को 6 बजे आरती। तो आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।